हेलो हेलो, क्या हुआ? किन सोचों में गुम हैं आप? मैं नहीं, बस ऐसे ही। आई एम ग्लैड कि तुमने वर्कआउट शुरू कर दिया फिर से। अब आपने इस घर में मुझे लॉक करके रख दिया है, तो मैंने कुछ ना कुछ तो करना था ना। ये सब कुछ तुम्हारे फायदे के लिए है। घर से ज्यादा बेहतर और सेफ जगह कोई नहीं होती। अपने साथ वक्त गुजारो, खुद को समझो, अपनी गलतियों से सीखो। तो आपको क्या लगता है जो सब कुछ मेरे साथ हुआ उसमें मेरी गलती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो तुमने बाद में किया ना, वो तुम्हारी गलती है। अब ऐसा भी मैंने क्या कर दिया? अपने खानदान की इज्जत को सोशल मीडिया पर ले आए, वहां जाकर इतना शोर शराबा किया, इतना हंगामा किया। अगर खुदा न खास्ता उनका कोई गार्ड तुम पर गुस्से में फायर कर देता और बाद में पुलिस बुला लेता, तो फिर? मॉम, उनकी गलती थी इसलिए वो लोग चुप रहे। आज के दौर में ना, जिसकी गलती होती है ना, वो सबसे ज्यादा शोर मचाता है। और मैं क्या करती? मैंने कभी इतना वीक नहीं खुद को समझा जितना मैंने अरसलान के साथ इस रिलेशनशिप में समझा है। बेटा, जिंदगी ना बस ऐसे ही है। बहुत सारी चीजों को जिंदगी में सहना पड़ता है। अब तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए। तुम्हें पता है, रबाब आंटी की कॉल आई थी। वो अपने नेफ्यू के लिए तुम्हारा पूछ रही थी। आप तो मेरी शादी फराज से करवा रही थी, तो फिर ये नया प्रपोजल? मैं तो बस तुम्हें ऐसे ही बता रही हूँ। तुम जो डिवोर्स का दुख अपने सीने से लगा के बैठ गई हो। मॉम, ये सिर्फ डाइवोर्स नहीं था, धोखा था जिसका जख्म हमेशा मेरे सीने में मैं महसूस करती रहूंगी। एनीवे, ना मैं फराज से शादी करूंगी और ना ही वो रुबाब आंटी के नेफ्यू से। ये क्या बात हुई? तो फिर सारी जिंदगी तुम अकेले इसी तरह गुजार दोगी? हाँ, गुजार दूंगी। एटलीस्ट किसी के हाथों धोखा तो नहीं खाऊंगी, समझी आप? तो इसका मतलब है कि तुम अकेली रहोगी हमेशा? अब मैंने ऐसे भी नहीं कहा। मैं शादी जरूर करूंगी, लेकिन अपनी मर्जी से, और इस बार आपकी एक भी नहीं चलेगी। बज गए, इतनी देर हो गई है। ये जल्दी जल्दी करें। आलिया की भी ना चेक करते हैं। लो जी, ये तो आलिया की इतनी कॉल्स आई हुई हैं और जोया बाजी की भी गए आज तो। देखो, इस तरह आंसू बहाने से और खून जलाने से तो कुछ नहीं होगा ना। मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। असलम अंकल को जाके सब सच बता दो, मामले का हल निकालो। आई एम श्योर मामला बेहतर हो जाएंगे। आपके लिए ये लाया था। फ्लर्ट कर रहे हो? ये मुनासिब वक्त नहीं है वैसे। सीधा सीधा फ्लावर दे रहा हूँ यार तुम्हें। और बिल्कुल ठीक कहा तुमने, ये बिल्कुल भी वक्त नहीं है इस तरह की बातें करने का। तो आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और मैडम, जज्बातीपन से ना थोड़ा कम काम रखिएगा, ओके? फॉर एनी सिचुएशन, एनी प्रॉब्लम, यू कैन काउंट ऑन अकरम।
डॉक्टर साहब ने आज हॉस्पिटल नहीं जाना क्या? पेशेंट इंतजार कर रहे होंगे उसके। दिल नहीं चाह रहा। अच्छा, तो फिर दिल क्या चाह रहा है आज? पता नहीं। कोई बात परेशान कर रही है तो हमें बताओ बेटा। अरे यार, यही हिम्मत तो नहीं कर पा रही हूँ। हाँ बेटा, कोई भी बात है तो बताओ हमें। बेटा एक बात याद रखना, जो बातें हम पी जाते हैं वही हमें खा जाती हैं। 100% दुरुस्त कहा आपने। बताओ शाबाश, क्यों परेशान? तुम तीनों बहनों में एक बात तो कॉमन है, जब भी परेशान होती हो चेहरे पर आ जाता है। बेटा जो भी बात है सारी हमें बता दो, हो सकता है हमारे पास उस मसले का कोई अच्छा सा हल हो। मेरी एक दोस्त है, उसके शौहर का किसी और औरत के साथ अफेयर चल रहा है। बस उसी बारे में सोच रही थी। आपको पता है, वो बेचारी इतनी अच्छी है, इतनी सीधी सादी है, इतनी प्यार करने वाली है, उसके साथ उसके शौहर ने ऐसा क्यों किया है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। बेटा औरत का वफादार होना, अच्छा होना शर्त नहीं है। अगर आदमी की फितरत में बेवफाई है तो वो बेवफाई करेगा। ये कोई अनजाने में हो जाने वाली गलती थोड़ी है, ये तो बाकायदा प्लानिंग के साथ किया जाने वाला गुनाह है। और अगर मर्द में वफा कम पड़ जाए ना, तो उसकी ज्यादा इज्जत करने की जरूरत नहीं होती। तो अब मेरी दोस्त क्या करे? वो अपने शौहर को छोड़ दे? हाँ, ये तो अब तुम्हारी दोस्त पे डिपेंड करता है कि वो क्या चाहती है, उसके क्या हालात हैं, क्या वो शौहर से अलग होना अफोर्ड कर सकती है। मेरे ख्याल से तो ऐसे मर्द को छोड़ ही देना चाहिए। हाँ शायद। वैसे तुम्हारी ऐसी कौन सी दोस्त है जिसे मैं नहीं जानती? मैं तुम्हारी सारी दोस्तों को जानती हूँ। वो मेरी एक पुरानी दोस्त है, आप उसे नहीं जानती। काश मैं इनको असल बात बता सकती। दूसरों की फिक्र करना अच्छी बात है बेटा, लेकिन इस तरह छुट्टी करके घर बैठ जाना मुनासिब नहीं है। माशाल्लाह तुम अब डॉक्टर बन गई हो, अपने दिल को जरा मजबूत करो, ठीक है? अभी तो तुम्हें बहुत से दुखी दिलों का सहारा बनना है। बाबा, दूसरों की तकलीफ आप आसानी से सुन लेते हैं, सह लेते हैं, लेकिन अपनों का दुख आपको परेशान किए रखता है। अपनों का दुख? तुम कहना क्या चाह रही हो? कुछ नहीं बाबा, आप फिक्र मत करें। अच्छा, मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही थी, आप पियेंगे? नेकी और पूछ-पूछ। मैं फिर बना के लाती हूँ। हाँ, इसे क्या हो गया है? इससे पहले मैंने इतना परेशान इसे कभी नहीं देखा। यकीनन कोई बहुत गहरी दोस्त है जिसकी तकलीफ इससे बर्दाश्त ही नहीं हो रही। हाँ, इसके रवैये ने तो मुझे भी परेशानी में डाल दिया है। ये जरा चाय बना के आ जाए, फिर मैं पूछती हूँ इससे। नहीं नहीं, अभी नहीं, बात खुद ही सामने आ जाएगी। सुने, जॉब इसकी होती रहेगी, इसकी शादी की फिक्र करें। जो रिश्ता आया था उनको बुला लूं? बुलवा लो, मिलने में क्या हर्ज है? हाँ ना, बेटियों की जिम्मेदारी जितनी जल्दी अदा हो जाए उतना ही अच्छा है। जिम्मेदारी पूरी जिम्मेदारी से अदा करनी चाहिए, वरना जोया जैसा हाल होता है। सुने, जब से शादी हुई है अजफर ने तो पलटकर झांका तक नहीं है। आप जाएं किसी दिन, चक्कर लगाएं, पूछे बिजनेस कैसा चल रहा है। आपने पैसे दिए हैं, सवाल करना आपका हक है। उसने तो बस हमारी मजबूरी का फायदा उठाया था। अब तुम देखना, फिजा की शादी के वक्त भी वो कुछ ऐसा ही करेगा।